दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं लून सिंह तंवर हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। वैसे आप आपका ही चैनल है, क्योंकि आप लोग पढ़ाई करते हैं। देखो, आज हम पढ़ते हैं कला एवं संस्कृति के बारे में, लोक देवियाँ, करणी माता के बारे में। बिल्कुल सभी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। वैसे वैसे मेरे को टाइम मिलेगा, वैसे वैसे सभी का अध्ययन करता रहूँगा। सबसे पहले पढ़ते हैं करणी माता का जो जन्म। करणी माता का जन्म 1444 में विक्रम संवत में हुआ था। तो सर कि आप पूछ लेते हैं कि सर जन्म कहाँ पर हुआ, तो करणी माता का जन्म सुआप में हुआ था। सुआप कहाँ पर है सर? सुआप जोधपुर में है। सुआप जोधपुर में। इनके पिता का नाम क्या था सर? इनके पिता का नाम मेहाजी चारण था। जी बिल्कुल। का जन्म किस शाखा में हुआ? तो ये जन्म कीनिया शाखा में हुआ था। कौन सी शाखा में? कीनिया शाखा में। करणी माता का जन्म कीनिया शाखा में हुआ था। कीनिया शाखा में हुआ था। जी बिल्कुल। करणी माता का नाम देवलबाई था। क्या नाम था? देवलबाई था। जी बिल्कुल। कि करणी माता अपने पिता की 5वीं पुत्री थी। क्या थी? 5वीं पुत्री थी। जब कहते हैं कि करणी माता का जन्म हुआ, कहा कि हमारे घर में एक और लड़की आई है। वो करणी माता को छूने लगती हैं कि उन्हें विकलांग सकते हैं कि उनकी अंगुली हुई होती थी, उनकी अंगुलियां, और वो विकलांग थी तो वो ठीक हो जाती हैं। इनके करणी माता के पति का नाम क्या था सर? पति का नाम देपाजी बिट्टू था। क्या था? क्या था सर? देपाजी बिट्टू था। देपू इनके पिता का नाम केलू बताया जाता है। क्या नाम? केलू नाम बताया जाता है। देपाजी ये साटिका गांव के रहने वाले थे। बताते हैं कि देपाजी का गांव साटिका था। यहाँ साटिका में अकाल पड़ने के कारण बाद में ये गांव को छोड़कर बीकानेर के अंदर एक छोटा सा गांव है, देशनोक पहुंच गए थे। देशनोक पहुंच गए थे, और देशनोक वही स्थान है जहाँ पर करणी माता का हाल ही में स्थान है। करणी माता का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है कि यहाँ पर देशनोक में कभी किसी आग से खेतों में कोई नुकसान नहीं होता है। जब बरसात होती है तो जब बरसात में ओले गिरते हैं तो ओलों से भी कोई फसल में कोई नुकसान नहीं होता है। यानी यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं होती है कि जंगल जल गया है, लग गई हो, तो ऐसी घटना देशनोक में कभी नहीं होती है। माता के पिता गाय चराते थे। क्या चराते थे भैया? गाय चराते थे। वो पशुपालक थे। वो पशुपालक थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि गायों का अपहरण हो गया था। गायों की रक्षा करते हुए कि करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए व्यक्ति मारा गया। प्रश्न आएगा, पटवारी में एक बार पूछा गया 2009 में कि करणी माता की गायों की रक्षा करते हुए किस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उसमें नाम आएगा दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल की गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु हुई थी। करणी माता के हाँ बिल्कुल। करणी माता का बचपन का नाम रिद्धि था। बिल्कुल। तो आपको जितनी जानकारी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जितनी शायद ही कोई यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी।
चाहे यूट्यूब पर कहीं पर भी सर्च कर लेना, क्योंकि प्रत्येक आवश्यकता नहीं है। सूरज को तपिश बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अपनी माता का जन्म 1444 विक्रम संवत में सुआप जोधपुर में हुआ था और इनके पिता का नाम मेहदी चरण था और इनकी शाखा कीनिया शाखा थी। वो चरण जाति के शाखा है कीनिया। और माता देवलबाई था और 5वीं पुत्री थी करणी माता। और करणी माता जब जन्म हुआ, करणी माता की शादी साटिका में के साथ हुई तो देवपापुटी के जहाँ साटिका में अकाल पड़ने के कारण साटिका छोड़कर देशनोक बीकानेर में बसने लगे। और करणी माता की गायों के चराते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। और करणी माता का बचपन का नाम रिद्धिबाई था। कि करणी माता की एक बहन थी जिसका नाम था गुलाब कंवर, ठीक है। करणी माता की एक बहन थी जिसका नाम था गुलाब कंवर। गुलाब कंवर की शादी करणी माता ने अपने पति के साथ दीपा बिट्टू के साथ कर दी थी। इनसे एक पुत्र प्राप्ति हुई थी। गुलाब कंवर के एक पुत्र प्राप्त हुआ था। इसका नाम था लाखन। क्या नाम था दोस्तों, लाखन। फिर करणी माता ने इसको लाखन को अपने गोद लिया था। क्या लिया था, गोद लिया था। विवाह का एक दिन लाखन की मृत्यु हो जाती है। लाखन की मृत्यु हो जाती है। लाखन की मृत्यु सावन के पूर्णिमा के दिन कोलायत झील में मृत्यु हो जाती है डूबने के कारण। ये जो भी चारण जाति के लोग इसी कोलायत झील में कोई स्नान नहीं करते हैं कभी भी। चारण जाति के लोग कोलायत झील में कभी भी स्नान नहीं करते हैं। फिर कहते हैं करणी माता ने अपनी देवी शक्ति से इसको लाखन को जिंदा भी किया था। कोलायत में एक मेला भरता है, मेला कपिल मुनि का भरता है। किसका भाइयों, कपिल मुनि का मेला भरता है। और ये भी प्रश्न है कि कपिल मुनि का मेला कब भरा जाता है। तो ये कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरा जाता है। कब भरा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। अब आगे की बात करते हैं करणी माता की इष्ट देवी। करणी माता की इष्ट देवी कौन थी। की इष्ट देवी कौन थी, तेमड़ा माता। कौन थी दोस्तों, तेमड़ा माता। तेमड़ा माता कौन थी, करणी माता की इष्ट देवी थी। माता की करणी माता इनकी पूजा करती थी, तेमड़ा माता की। ये तो हो गया। फिर सर ये आपने ये क्वेश्चन किया कि सर करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल करणी माता का मंदिर बीकानेर ज़िले में देशनोक गांव में है। बीकानेर में देशनोक में करणी माता का मंदिर है। क्वेश्चन आता है कि तेमड़ा माता के मंदिर में करणी माता की क्या क्या वस्तुएं रखी गई हैं। तेमड़ा माता के मंदिर में करणी माता की क्या क्या वस्तु रखी गई हैं, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। बहुत बार पूछा गया है एसएससी में, राजस्थान पुलिस में, एलडीसी में, बहुत बार पटवारी में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। करणी माता का जो तेमड़ा माता के मंदिर में एक तो करणी माता के शादी का तोरण है, शादी का तोरण। और दूसरा शादी में जो संदूक होती है और वो संदूक है एक तो। और तीसरा जो है वो है त्रिशूल। ये 3 वस्तुएं करणी माता की तेमड़ा माता के मंदिर के अंदर अभी भी सुरक्षित रखी गई हैं। ये भी एक बहुत शानदार क्वेश्चन है कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है सर। बिल्कुल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है। शानदार क्वेश्चन है थारो कि करणी माता का प्रतीक चिन्ह है सफ़ेद चील। क्या है दोस्तों, सफ़ेद चील। सफ़ेद चील करणी माता का प्रतीक है। सफ़ेद चील को सांवली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सांवली। सफ़ेद चील को सांवली कहते हैं। करणी माता का एक भी और क्वेश्चन पूछा जाता है कि करणी माता का विवाह कब हुआ था। करणी माता का विवाह कब हुआ, तो करणी माता का विवाह 1472 विक्रमी संवत में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1472 विक्रमी संवत में करणी माता का विवाह हुआ।
दाढ़ी वाली डोकरी। दाढ़ी वाली डोकरी करणी माता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी भी कहा जाता है। सफ़ेद चूहा वाली डोकरी, सफ़ेद चूहों वाली देवी। तो सफ़ेद चूहा वाली देवी भी आपका क्यों उत्तर क्या होगा? करणी माता। क्या होगा दोस्तों? करणी माता। और काबा वाली देवी, ये भी क्वेश्चन आता है कि काबा वाली देवी किसे कहा जाता है? तो काबा वाली देवी भी करणी माता को कहा जाता है दोस्तों। काबा वाली देवी और चूहा वाली देवी करणी माता को कहा जाता है। और हम आगे बात करते हैं कि करणी माता का मंदिर देशनोक में बना हुआ है, जिसके ऊपर ऐसे उल्टे कटोरे की तरफ एक कुछ रखा हुआ है। मंदिर के ऊपर उल्टे कटोरे की तरह बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं सर? उसको मठ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मठ। उसको जो जो करणी माता का मंदिर है उसके ऊपर उल्टे कटोरे के समान कुछ ऐसा बना हुआ है जिसको मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ। माता के मंदिर को मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। करणी माता के मंदिर का जो मेन दरवाज़ा है वो संगमरमर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है दोस्तों? संगमरमर का बना हुआ है दोस्तों। दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? इस दरवाजे का निर्माण चांदमल ने करवाया था। किसने करवाया? चांदमल ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। के मंदिर के ऐसे चार दीवार कुछ बना हुआ है जिसके अंदर दरवाजे लगे हुए हैं, और वो दरवाजे ना चांदी के लगे हुए हैं। कैसे? चांदी के लगे हुए हैं। अंदर के जो दरवाजे ना, उसके बाहर वाले जो चांदी के दरवाजे हैं जो महाराजा गंगा सिंह ने भेंट किए थे। किसने किया? महाराजा गंगा सिंह ने भेंट किए थे। पूछा जाता है कि करणी माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बिल्कुल, करणी माता के मंदिर का निर्माण पहले राव बिका ने करवाया। किसने करवाया? राव बिका ने करवाया था। करणी माता के मंदिर का निर्माण पहले राव बिका ने करवाया था। राव जोधा का पुत्र था। कौन था राव जोधा का पुत्र? राव बिका। ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि राव जोधा की धर्मपत्नी कौन थी? धर्म बहन कौन थी? राव जोधा की धर्म बहन कौन थी? वो थी, आपका उत्तर होगा करणी माता। कौन थी दोस्तों? करणी माता। ठीक है। करणी माता के आशीर्वाद से राव जोधा ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका करवाया? दुर्ग का नाम निर्माण। और उस दुर्ग का नाम है मेहरानगढ़। उस दुर्ग का नाम क्या है? मेहरानगढ़। और ये अभी कहाँ है? ये अभी जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर बनाया गया है। कहाँ पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर जोधपुर में ये मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया है। करणी माता का मेला कब भरता है सर? बिल्कुल, करणी माता का मेला कब भरता है? मेला अश्विन व चैत्र के नवरात्रों को मेला भरा जाता है। किसका? करणी माता। करणी माता का मेला अश्विन व चैत्र की नवरात्रों को भरा जाता है, याद रखना। और जो करणी माता का जो वो शुभ दिन माना जाता है सप्तमी। क्या माना जाता है दोस्तों? सप्तमी। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं कि करणी माता एक जगह थी जहाँ पर वो दही बिलोया करती थी। क्या बिलोया करती थी? दही बिलोया करती थी। उस स्थान का नाम क्या है दोस्तों? क्या नाम है? नेहरड़ी। क्या स्थान का नाम है? नेहरड़ी। जो देशनोक के पास में एक छोटा सा गांव है जो है नेहरड़ी। कहते हैं कि नेहरड़ी में एक छोटा सा पेड़ है जो कहते हैं कि खेजड़ी का है। खेजड़ी के पेड़ के ऊपर छोटे छोटे छांटे लगे हुए हैं। और वो कहते हैं कि जो करणी माता जो दही बिलोया करती थी ना, तब वो दही के छोटे छोटे छांटे लगे हुए हैं उसके खेजड़ी के ऊपर। करणी माता दही मंथन किया करती थी। क्या करती थी? दही मंथन। जहाँ पर दही मंथन करते हुए ये छोटे छोटे लगे हुए ना छांटे, वो अभी दही के लगे हुए हैं छांटे। करणी माता के पुजारी क्या कहलाते हैं सर? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करणी माता के पुजारी बारीदार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बारीदार। करणी माता के पुजारी बारीदार कहलाते हैं। माता के वंशज
देपावत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देपावत। करणी माता के वंशज देपावत कहलाते हैं। ठीक है। माता का मंदिर मठ कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मंदिर मठ कहलाता है। ठीक है। करणी माता की आयु 151 वर्ष हो चुकी थी। कितनी? करणी माता की आयु 151 वर्ष हो चुकी थी। छिन्नेऊ की तलाई, छिन्नेऊ की तलाई एक गांव है, छिन्नेऊ की तलाई यात्रा गांव है जहाँ पर करणी माता ने अपनी अंतिम सांस ली थी, अपने प्राण त्याग दिए थे। 151 वर्ष की आयु में छिन्नेऊ की तलाई यात्रा में अपना प्राण त्याग दिए थे। करणी माता की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। करणी माता की मृत्यु 95 विक्रम संवत में हुई थी। कब हुई थी? करणी माता की मृत्यु 1595 विक्रम संवत में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? ये है ना यात्रा में, छिन्नेऊ की तलई के पास में छोटा सा गांव है यात्रा, उसमें करणी माता की मृत्यु हुई। सफ़ेद चूहे होते हैं करणी माता के, उसे काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा। करणी माता के जो सफ़ेद चूहे होता है ना, उसको करणी माता के काबा कहते हैं। हो रहा है कि करणी माता का मंदिर देशनों के अलावा कहाँ पर है? और करणी माता का मंदिर उदयपुर में है और अलवर में भी है, लेकिन मुख्य मंदिर जो है वो हमारे देशनोक में ही है, बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर देशनोक में करणी माता का मुख्य मंदिर है। और अलवर में भी है, उदयपुर में भी है करणी माता मंदिर, लेकिन उसके मुख्य मंदिर है करणी माता का, वो है देशनोक के अंदर। करणी माता का मंदिर NH89 हाईवे पर बना हुआ है। करणी माता का मंदिर नेशनल हाईवे 89 पर मंदिर है करणी माता का। तो मैंने जितनी जानकारी लगभग थी तो यहाँ आपको अच्छी तरह से देने की कोशिश पूरी की। तो अपना वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत। और आगे का वीडियो होगा जो होगा लोक देवता रामदेव जी के बारे में। ठीक है। कल मैं रामदेव जी के बारे में चर्चा करूँगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, सभी का। आपका प्यार हमेशा हमारे पर ऐसे बना रहे। लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करना। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।